जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग में आज पढ़ाएंगे क्लॉक की ये सेकंड वीडियो होगी, देखिएगा। क्लॉक में मैंने जो है आपके लिए मिरर इमेज पढ़ा दिया, आज वाटर इमेज के बारे में बताऊंगा और कुछ और भी क्वेश्चन बताऊंगा, देखिएगा। जो हमारा मिरर इमेज था वो राइट टू लेफ्ट चेंज होता था, मगर जो जल प्रतिबिंब है वो जो होगा टॉप टू बॉटम होगा, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। जब हमारा जो है ये धरा हुआ है जल प्रतिबिंब, ये हमारा क्या वाटर इमेज है, तब ये जो घड़ी है वाटर इमेज में इस तरीके के दिखेगी, यानी जो 2 पे सुई है वो 4 पे दिखेगी, जो 2 वाली है वो कहाँ दिखेगी, 4 पे, इस तरीके से दिखेगी। 2 की 4 पे, 1 वाली दिखेगी 5 पे, 1 की कहाँ दिखेगी, ये 5 पे, और जो 3 की 3 पे रहेगी, क्योंकि कितना भी, और 9 की 9 पे रहेगी। ये चेंज नहीं होंगे, 3 और 9 चेंज नहीं होते, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। 6 की कहाँ पहुंच जाएगी, 12 पर, 12 की 6 पे आ जाएगी, ऐसे 11 की 7 पे आ जाएगी, और 8 की जो है 10 पे आ जाएगी, ठीक है, और 7 की 11 पे पहुंच जाएगी, ऐसे ये चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए सीधा सीधा समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो समय दे रखा होता है उसे 18:30, इसे 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं। कितने घटाते हैं, 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं, देखिएगा। अब मैं मिटाता हूं ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया 5:30 को जल प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, यानी 5:30 जल प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ 30 है तो 18:30 में से घटा दो या 17:90 में से घटा दो। अगर ये संख्या 30 है, यानी ये संख्या जो है अगर 30 से बड़ी है तो 17:90 में से घटाएंगे। अगर ये 30 के बराबर है तो इसमें से घटा दे तो भी कोई बात नहीं है। अगर 18:30 में से घटाते हैं, देखो कितना, 5:30, 30 से 30 जाएगा, 0 बचा। 18 में से 5 गए तो कितना बचा, 13, तो 13 का मतलब क्या हुआ, 1 बज रहा होगा। कितना बज रहा हुआ, 1, तो समय आ गया 1 बजे। कितना आ गया, 1 बजे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि 6:47 घड़ी में बज रहा है, 6:47 हो रही है, तो जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा, कैसे करेंगे। अब देखो ये 30 से बड़ा है 47 से, तो इसे 18:30 में से ना घटा के 17:90 में से घटाएंगे। कितने में घटाएंगे, 17:90 में से, 17:90 में से घटाओगे 6:47, कितना, 6:47। अब देखो जहां से दाएं ली, जहां हो गए 10, यहाँ 3 बचे, जहां रह गए 8, तो यहाँ कितना बचेंगे 4 बचे। अब यहाँ पर देखा 47 में से वो 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 11। तो समय जो होगा कितना हुआ, 11:43, 11:43, इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। अगर समय दे रखा है 30 से ज्यादा दे रखा है तो 17:90 में से घटाएंगे। मिनट जो दे रखी है 30 से ज्यादा दे रखी है तो 17:90 में से घटाएंगे, बाकी 18:30 में से घटाएंगे, ठीक है ना। अब देखो समय दे दिया 11:53, घड़ी में 11:53 हो रही है, तो जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा, तो क्या करेंगे, इसे 17:90 में से घटाएंगे, 17:90 में से। तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 8 रह गए, यहाँ 3 बचा। अब यहाँ कितना है, यहाँ पर 6 बचा, तो 6:37 हो रही है। कितने हो रही है, 6:37 हो रही है, इस हिसाब से घटा लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो एक घड़ी है हमारी पूरा गोल होती है घड़ी, तो ये 360 डिग्री होती है। कितनी होती है, 360 डिग्री। और जो हमारी मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में पूरे 360 अंक घूम जाती है। कितने घूम जाती है, 360 अंक घूम जाती है। घंटे की सुई जो घूमती है वो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है एक। तो घड़ी का अभी बताता हूँ, घंटे की सुई 12 घंटे में घूमती है 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी घंटे की सुई, 360/12, 12 की भाग दोगे 360 में तो कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 30 अंश है। कितनी है, 30 अंश। अब घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट घंटे की सुई का निकालना है हम। और बराबर कितनी चल रही है, 30 अंश चल रही है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितनी चलेगी, 30/60, यानी 1/2 अंश, आधा अंश चलेगी। कहने का मतलब यह है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश चलती है और 1 मिनट में घंटे की सुई आधा अंश चलती है, यानी 1/2 अंश चलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसका प्रयोग होगा, बताऊंगा कहां पर होता है, आगे देखिएगा। मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में चलती है 360 डिग्री। कितना घूमते हैं, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने घूमे, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 360
और 1 मिनट बराबर 360/60, तो इसका आ गया 6 अंश। तो मिनट की सुई 1 घंटे में 6 अंश चलती है। कितना चलती है? 6 अंश। तो ध्यान रखना मिनट हैंड जो है यानी मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 अंश, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? घंटे की सुई यहाँ लिख दो, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है कितना? ये ध्यान रखना ये चीज दोनों। देखो मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 अंश, और घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा अंश चलती है। अब देखिएगा अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इसमें ये पूछे जाएंगे घड़ी में अगर 7:30 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, यानी घंटे और मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। अगर 7:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 7:30। तो देखा हूं पहले ये बताता हूं, अभी जो बताया था मैंने कितना बताया था, अब इसमें कितने खाली जो कॉलम होते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कॉलम होते हैं? 12 होते हैं। एक कॉलम के बीच में कितनी दूरी होती है, कितने अंश की दूरी होती है? तो 360 के होते हैं टोटल। अब 12 की इसमें भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे, यानी 30 अंश का। एक कॉलम कितने का होता है? 30 अंश का होता है। जब 7:30 बजेंगे तो क्या होगी, जो घंटे की सुई है ये होगी 7 और 8 के बीच में होगी, और मिनट की सुई होगी 6 पर। तो देखो यहां से यहां तक तो 30 अंश हो गए। कितने हो गए? 30 अंश। अब ये दोनों बीचावाच में है, आधे है तो 15 अंश ये हो गया। तो टोटल कितने अंश का कोण बनाएगी वो? 45 अंश का कोण बनेगा। क्या अंश का बनेगा? 45 अंश का बनेगा। इसे सूत्र से भी बताऊंगा, बेसिक देख लीजिए पहले, क्योंकि 2 के बीच में कितने का अंश का कोण बनता है? 30 अंश का। आधा ये हो गया क्योंकि 7:30 और 8 के बीच में चलेगी। जब 7:30 बजेंगे घड़ी की जो घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, तो 15 अंश ये होगा, 30 अंश ये होगा, तो 45 अंश का कोण बनेगा 7:30 बजे। क्या अंश का कोण बनेगा? अब यहाँ 2 कोण बनते हैं, एक तो कोण ये बन गया और एक कोण ये भी तो बन गया। एक कोण तो आंतरिक कोण हो गया, ये बाहरी कोण हो गया, बाहर से कोण जो बनना है। तो फिर कैसे निकालेगा उसे? 360 माइनस 45 कर दोगे, 360 माइनस 45 कर दोगे। अब कोई भी कोण दे रखा है, प्रत्येक कोण जैसे 2 बार बनता है, कुछ कोण 1 बार बनते हैं, वो भी बताऊंगा प्रत्येक बार। अब देखिए इसका सूत्र से निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। इसका जो सूत्र है वो है 60 गुणा h। अब देखो ये चिन्ह जो होता है इसका बताऊंगा इसके बारे में। 11/2 मिनट, ये पूरे का बट्टे करते हैं। अब पूछा 7:30 बजे, क्या बजे पूछा था? 7:30 बजे। तो जो आवर्स जो है क्या है? 60 गुणा 7 माइनस 11 गुणा मिनट कितने? 30 और बट्टे 2। अब देखो 7 42, 11 से 33 बट्टे 2, तो 90/2 हो गया। तो कितना बचा? बना 45 अंश का। देखो ये मॉडुलस में लिखते हैं, इसे मॉड में लिखते हैं क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी उसमें से घटाएंगे, प्लस का लिखा जाता है हमेशा। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो इसे लिख लेंगे, अगर ये संख्या बड़ी होगी तो इसे लिख लेंगे। तो ये जो चिन्ह है ना, ये माइनस के चिन्ह की वो देता है, ठीक है ना, इस चिन्ह का ध्यान रखना। जैसे कि ये था कितना आया थे? 742 420 आया, और ये कितना आया? 333 आया। अगर ये संख्या बड़ी होती और ये छोटी होती तो इसमें से ऐसा घटाते, लिखते प्लस का, माइनस का नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस का ही लिखते हैं हमेशा, या मोड लगाना चाहो इसका मोड लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो और भी क्वेश्चन बनते हैं कैसे, ये तो ध्यान रखना, ये हो गया। और दूसरा, अगर इसके न्यून कोण और अधिक कोण पूछता है तो 360 में से घटा देंगे, 360 में से घटा देंगे, दूसरा कोण आएगा उसे लिख देंगे। आगे देखो, अगर पूछ लिया जाए कि 2:12 पर 2:12 पर कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, क्वेश्चन पूछा जाएगा। घंटे में मिनट की दोनों सुइयों के बीच 2:12 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो मैंने सूत्र क्या बताया था? 30 h 11m/2, 60 गुणा h कितना है? 2 लिख दोगे, माइनस 11 गुणा 12/2। अब देखो कैसे करोगे, इन दोनों गुणा करोगे 120 हो गया, इन दोनों को गुणा करोगे 132 हो गया, और बट्टे 2। और हमने क्या देखा, इन दोनों को गुणा करो 132 हो गया, नहीं हो गया? हमने देखा जी 120 है, 132 है, तो माइनस का नहीं आएगा, किसका लिखोगे? प्लस का लिखोगे, बताया मैंने, किसका लिखोगे? तो ये प्लस का लिखोगे, कितना लिखोगे? प्लस का 12, और बट्टे करोगे 2 की भाग दोगे 12 में, क्या बार 6, तो 6 अंश का कोण बनेगा। क्या का बनेगा? 6 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से निकाल लेंगे। अगर पूछ लिया जाता 3:40 पर 3:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, तो कैसे निकालेंगे इसे? वही मिटाता हूं,
तो कैसे लिखोगे? 60 गुणा घंटे में कितना दे रखा है? 3, तो 3 माइनस 11 गुणा 40 बट्टे 2, इनकी गुणा करो कितना होगा? 180 माइनस 11 चौक 44 और बट्टे 2। और हमने देखा ये माइनस की 444 सारा बड़ा है और ये 180 छोटा है, तो लिखेंगे प्लस का ही, मगर जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे। तो देखो इस तरीके से घटा देंगे, 480 और 440 और 180 घटाएंगे 0, यहाँ से होगा कितना? 14, तो 6 बचा, यहाँ कितना रहेगा? 3, 260 बचा। अब 260 में क्या की भाग दे दोगे? 2 की भाग दे दोगे, 130 अंक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 130 अंक। इस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। और देखो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 2 बजे क्या अंश का कोड बनेगा? क्या बजे? 2 बजे। तो सीधा सीधा इतना मिनट तो दे रखी नहीं है, तो क्या करोगे? देखो मैंने सूत्र के बताया है 60H 11M बट्टे 2 बताया है। अगर जब मिनट नहीं दे रखी तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये सीधी 2 की भाग दो 60 में दे देंगे, नहीं 30H हो जाता है। सीधा सीधा क्या हो जाता है? 30H। अगर मैं पूछूं 2 बजे के अंश का कोड बनेगा, तो सीधे 30 में गुणा कर दो 2 की, तो ये बनेगा 60 अंश का कोड। अगर मैं पूछूं 7 बजे के अंश का कोड बनेगा, तो 7 में सीधी सीधी गुणा कर दोगे 30 की, 210 अंश का बनेगा। अगर मैं पूछूं 8 बजे के अंश का कोड बनेगा, तो 8 गुणा 30 240 अंश का बनेगा। अगर पूछूं 9 बजे के अंश का कोड बनेगा, तो 9 गुणा 30 9 से 27 कितने अंक का कोड बनेगा। जब मिनट नहीं दे रखे होंगे तो सीधा 30 की गुणा कर दोगे, जो घंटे दे रखे होंगे उसमें क्या गुणा कर दोगे? 30 की गुणा कर दोगे। क्यों कर दोगे? जो मैंने बता दिया। तो अगर इसका मान 0, जब मिनट नहीं दे रखे तो इसका मान 0 हो गया। इस 2 की भाग दोगे 60 में, तो 30 बार जाएगी, तो इतना आ जाएगा 30H। ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे आप सवाल, ठीक है। और देखो आगे देखो, और भी बताता हूँ। दे दिया समय 10 बज के 50 मिनट पर कितने अंश का कोड बनेगा? कितने अंश का कोड बनेगा? तो देखो इसका सूत्र बता रखा है मैंने, अभी आपके लिए बार बार लिख देता हूं मैं, फिर भी भूल जाओगे आप। तो 60 गुणा घंटे की जगह 10 दे रखा है तो 10 लिखोगे, माइनस का चिन्ह लगा लोगे। 11 गुणा मिनट की जगह 50 दे रखा है 50 लिख लोगे, और बट्टे 2। अब देखो इसकी दोनों गुणा करोगे कितना हो गया? 600 माइनस 550 हो गया बट्टे 2। अब 600 में से 550 घटाओगे कितना बचा? 50 बट्टे 2। 2 की भाग दोगे तो 25 अंश का कोड बनेगा। क्या अंश का बनेगा? 25 अंश का। प्रत्येक क्वेश्चन निकल जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, और वीडियो में बताऊंगा, 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा, इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप। तो ठीक है, आज इतना ही बहुत है, इतना।